योगा वंदे मातरम। पिछली वीडियो में हमने योग के मूल तत्व इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम थोड़ा हट के विश्वास और अंधविश्वास क्या है। अगर मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास है तो अंधविश्वास को पराजित कर सकता है। जो व्यक्ति अंधविश्वासी है वह कर्महीन हो जाता है, फिर वह अपने भाग्य को दोष देने लगता है। कुछ भी गलत होने पर वह अपने भाग्य को कोसता है कि शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, मेरे साथ कुछ ऐसा ही होना था। भारतीय समाज में अंधविश्वास की जड़ें बहुत मजबूत हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह आस्था का विषय बन जाता है। अंधविश्वास में न केवल अनपढ़ लोग ही फंसते हैं, बल्कि पढ़े लिखे विश्वासी लोग भी इस अंधविश्वास में फंस जाते हैं। अगर ऐसे अंधविश्वास से बचना है तो अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा। आत्मविश्वास ही वह हथियार है जिससे हम अंधविश्वास को पराजित कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं। झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जाने क्या क्या, बिना सोचे समझे लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। हमारी माताएं बहनें ऐसे अंधविश्वास में जल्दी विश्वास कर लेती हैं। हमारी माताओं बहनों को ऐसे कुकर्मियों, ऐसे अंधविश्वासियों से बच के रहना चाहिए। किसी बात पर बिना सोचे समझे, किसी भी बात को बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। अंधविश्वास में फंसकर मनुष्य कभी कभी ऐसा कुकर्म कर लेता है जिसको उसको जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसको कभी शांति नहीं मिलती, उसको ज़िंदगी भर भटकना पड़ता है। तो हमें हमारी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि ऐसे अंधविश्वासों में ना फंसें। विश्वास क्या है? जो धार्मिक गुरु, संत, महात्मा, शिक्षक, यानी जो भी हमें ज्ञान की बातें सिखाता है, ज्ञानवर्धक उपदेश देता है, जिनकी बातें सुनने या पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे धार्मिक गुरुओं की हम सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक बात मानते हैं, उन्हीं पर हम विश्वास करते हैं। इसी को तो विश्वास कहते हैं। मगर आज कुछ ऐसे भी धर्म गुरु होते हैं जो शुरू में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लोगों में अपना विश्वास बना लेते हैं। ऐसे गुरुओं की बहुत सी शिष्याएँ भी होती हैं। वो शिष्य मतलब भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं, और ऐसी शिष्याएँ बहुत जल्दी उन पर विश्वास करती हैं। वो उसको जो है अपना गुरु मानती हैं, उनके पांव छूती हैं, उनको भगवान मानती हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात वे अपने आप को भगवान मानने वाले जो गुरु होते हैं, कुछ समय के बाद बेईमान होने लगते हैं, यानी उनके मन में कुविचार आ जाते हैं। वे स्त्रियों का शोषण करने का विचार उनके मन में आने लगता है। कुछ भोली भाली महिलाएं उनके बहकावे में आ जाती हैं। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, और भी बहुत से ऐसे अंधविश्वासी गुरु हैं जो कलंकित, अपने नाम को जो है कलंकित करते हैं। ऐसे धर्म गुरु अपने आप को जीवन में कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी को अंधविश्वास कहते हैं, जो ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंसते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंधविश्वास में आंखें खुली होने पर भी आपको धोखा मिल सकता है। अगर अंधविश्वास है और उसमें आंखें खुली है तब भी हम धोखा खा सकते हैं। और
वहीं विश्वास में आंखें बंद भी कर लो तब भी ज्ञान की रोशनी आप पर हमेशा बनी रहती है। अंधविश्वास आधार रहित होता है, अंधविश्वास आधार रहित होता है और विश्वास आधार सहित होता है। यही विश्वास और अंधविश्वास की परिभाषा है। आर्य समाज के लोग ऐसे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं मानते। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज कोई जाति नहीं है, आर्य समाज कोई मजहब नहीं है। आर्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है ईमानदार, आर्य का मतलब होता है सत्य बोलने वाला, आर्य का मतलब होता है किसी को धोखा न देने वाला, आर्य का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलने वाला। कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपासते। प्रेम से मिलकर चले बोलो सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। कितना सुंदर दिया है उदाहरण कि सबको साथ लेकर के चलो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना न उपासते। यह है आर्य समाज। आर्य समाज सबको साथ लेकर चलने वाला है।